बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th फिज़िक्स यूनिट नंबर 11 साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, साउंड को डिस्कस करने से पहले आपने एक ब्रांच पढ़ी है फिज़िक्स की, जिसको हम फिज़िक्स ऑफ साउंड का नाम देते हैं। फिज़िक्स ऑफ साउंड के अंदर the branch of physics that deals with the physical aspects of sound waves, their production, properties and applications। के जो फिजिक्स ऑफ साउंड है, साउंड फिजिक्स की जो है वो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर साउंड वेव्स के फिजिकल एस्पेक्ट्स, उसकी प्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया जाता है। तो हम जो है वो इन चारों पार्ट्स को जो है वो 1 बाई 1 जो है वो डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। कि फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स में हमने ये देखना है कि साउंड की नेचर कैसी है, उसका बिहेवियर जो है वो कैसा है। उसके साथ साथ हमने जो है वो प्रोडक्शन के थ्रू भी जो है वो हम इसके कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स जो है वो देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज के बाद हम इसकी यूजेस और एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे कि यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ साउंड हम जो है वो एट द एंड लास्ट पे जो है वो यूनिट के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स की बात करते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड में हम फिजिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें जो इसकी रियल डेफिनेशन है, एक सिंपल डेफिनेशन है, वो यहाँ पे जो है वो लिखी गई है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो पार्ट्स को जो है वो हाईलाइट किया गया है। तो इन दोनों पार्ट्स से ये पता चला है कि फिजिक्स जो है वो एक तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दूसरी जो है वो फॉर्म ऑफ वेव्स है। कि उसके कहने का मतलब ये है कि आवाज़ जो है वो एक एनर्जी की शक्ल है जो वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। अब इसमें जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी एक इसका जो है वो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड जो है वो फॉर्म ऑफ वेव्स। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि फॉर्म ऑफ वेव्स है साउंड कि कौन सी वेव्स हैं। मैटर वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स है। तो हम जो है वो इस चीज़ की वेरिफिकेशन भी करेंगे कि साउंड अगर जो है वो वेव है तो वेव की किस कैटेगरी के अंदर जो है वो ये आती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर। इस फिगर में जो है वो एक सोर्स है, सोर्स गिटार। तो यहाँ पर जो है वो लिसनर है, ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे जो है वो ईयर बना हुआ है। तो साउंड जो है वो गिटार से ईयर तक जो है वो वेव्स के थ्रू आप देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो गिटार से साउंड प्रोड्यूस हुई। प्रोडक्शन के बाद जो है वो ये वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल हुई। ट्रैवलिंग के बाद जो है वो ये इस ऑब्जर्वर तक जो है वो पहुँचती है कि एक एंड से दूसरे एंड तक जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव कि साउंड जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र की जा रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से मेथड्स हैं, कौन सी कंडीशंस हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड को हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब सेकंड पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके कहने का मतलब ये है कि जो साउंड्स हैं जो जनरेट होती हैं जितनी भी, उसके लिए जो है वो आपको ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेशंस का होना ज़रूरी है कि वाइब्रेटरी बॉडी का जो है वो होना ज़रूरी है। तब जो है वो साउंड को जनरेट किया जा सकता है, साउंड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो साउंड की जो है वो कुछ नेसेसरी कंडीशन है प्रोडक्शन ऑफ साउंड में। ये देखते हैं कि इसमें फर्स्ट आती है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। सेकंड आता है साउंड रिक्वायर्स मटेरियल फॉर इट्स प्रोपगेशन। साउंड के लिए जो है वो मटेरियल की ज़रूरत है। किस चीज़ की? उसकी प्रोपगेशन के लिए। साउंड की प्रोपगेशन के लिए मटेरियल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है वो
हम दोनों पॉइंट्स को, दोनों कंडीशंस को बाय एक्टिविटी मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, इसकी जो है वो सिंपल एक्सप्लेनेशन कि एक गिटार है यहाँ पर। अब इस गिटार को अगर हम जो है वो वैसे ही रख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब तक हम फिंगर्स को इस स्ट्रिंग से जो है वो क्या करेंगे, हिट नहीं करेंगे, इसको मूव नहीं करवाएंगे, वाइब्रेट नहीं करवाएंगे, तो तब तक जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे ही हम जो है वो फिंगर्स से जो है वो इस स्ट्रिंग को जो है वो वाइब्रेट करवाएंगे तो वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ कि साउंड की प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है। तो सेकंड जो है वो साउंड रिक्वायर्स मटेरियल फॉर इट्स प्रोपगेशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप का ये डायाफ्राम है, इसको हम जो है वो चेस्ट पीस भी कहते हैं। तो जैसे ही हम जो है वो चेस्ट पे इसको जो है रखते हैं तो हार्ट बीट्स के जो है वो थ्रू, यहाँ पे वाइब्रेशन के थ्रू जो है वो क्या है, डायाफ्राम जो होता है वो क्या है, वो वाइब्रेट करता है। अब यहाँ पे वाइब्रेशन होगी। अब जो डॉक्टर है, डॉक्टर के ईयर है, यहाँ तक जो है वो साउंड को जो है वो ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए जो है वो इसमें जो है वो एयर फिल है, ये एयर ट्यूब है। इस एयर ट्यूब के थ्रू जो है वो साउंड जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो अब जो है वो हम सबसे पहले जो है वो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, तो इसको जो है वो एक्टिविटी मेथड से जो है वो देखते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, एक्टिविटी 11.1 जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ अब। तो उसमें जो है वो एक ट्यूनिंग फोर्क को जो है वो यूज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, ट्यूनिंग फोर्क को जो है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्यूनिंग फोर्क जो है वो क्या चीज़ है। ट्यूनिंग फोर्क को हम एक लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। लेबॉर्ट्री कौन सा है? ये लेबॉर्ट्री जो है वो साउंड प्रोड्यूस करने वाला आला कहते हैं इसको, कि ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, क्या करता है, ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, ट्यूनिंग फोर्क। इसकी अगर जो है वो आप फिगर देखें तो इसमें जो है वो दो प्रोंग्स होते हैं। यहाँ पे पहले देखें, दो प्रोंग्स हैं। इन दो प्रोंग्स के नीचे जो है वो आप देख रहे हैं इसका जो है वो फुट है। ये प्रोंग्स, इसके जो है वो आप बाजू भी समझ सकते हैं। तो जैसे ही हम जो है वो इसको किसी हार्ड सरफेस के ऊपर जो है वो हिट करते हैं, या हम हैमर के थ्रू जो है वो इसको जो है वो हिट करते हैं, तो इससे जो है वो वाइब्रेशंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। वो वाइब्रेशन जो है वो क्या है, वो साउंड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ट्यूनिंग फोर्क से जो है वो ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पर जो है वो इसकी वाइब्रेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि इससे जो है वो जो वाइब्रेशन जो है वो जनरेट होती हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी डॉटेड लाइन से। स्टूडेंट्स, ट्यूनिंग फोर्क जो है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज रेंज में भी जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो है वो एक और जो है वो इसकी फिगर जो है वो देख लेते हैं ट्यूनिंग फोर्क की। तो ट्यूनिंग फोर्क की एग्जांपल के अंदर जो है वो यहाँ पे आप देखें कि इसके जो वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं ट्यूनिंग फोर्क के, तो ये इसका जो है वो फंडामेंटल मोड्स आ जाता है। तो ये इसका जो है वो फंडामेंटल मोड्स है जो 426 हर्ट्ज तक की जो है वो फ्रिक्वेंसी की साउंड जो है वो जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे इस तरह जो है वो क्या है, ये वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशन के थ्रू जो है वो क्या है, इससे साउंड जो है वो जनरेट होती है। अब इसके बाद जो है वो सेकंड इसका जो है वो क्लैंक मोड आ जाता है। तो क्लैंक मोड में भी आप देख रहे हैं कि ये भी इसकी जो है वो मूवमेंट है। इस मूवमेंट के थ्रू भी जो है वो हम 2585 हर्ट्ज की जो है वो फ्रिक्वेंसी की यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके बाद जो है वो ये एसिमेट्रिक मोड्स आ जाते हैं। तो एसिमेट्रिक मोड्स में जो है वो आप देख रहे हैं कि ये जो है वो अगर इसकी जो है वो ये वाली साइड पहले है तो इसकी जो है वो बाद में जो है वो ये मूव करेगी। तो ये एसिमेट्रिक मोड्स में जो है वो आप यहाँ पे जो है वो 47-72 हर्ट्ज तक की जो है वो फ्रिक्वेंसी की साउंड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग मोड जो होते हैं यहाँ पर जो है वो कि ये आउट ऑफ प्लेन यहाँ पर इसकी
मोशन और इसकी मोशन, दोनों की मोशन में जो है वो आप डिफरेंस देख रहे हैं। तो अब इससे जो है वो क्या कर सकते हैं, इससे भी हम जो है वो 457 हर्ट, 2860 हर्ट जो है वो इतने हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की जो है वो हम साउंड जो है वो इससे जनरेट करवा सकते हैं। तो इसी तरह जो है वो एसिमेट्रिक जो है वो आउट ऑफ प्लेन बैंडिंग आ जाती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके प्रोंग जो है वो कैसे जो है वो बैक एंड फोर्थ जो है वो मूव करके साउंड जो है वो जनरेट करवा रहे हैं। तो इससे भी जो है वो 537 हर्ट्ज तक की जो है वो फ्रिक्वेंसी, 3102 हर्ट्ज तक की जो है वो फ्रिक्वेंसी की जो है वो साउंड जनरेट करवाई जा सकती है। स्टूडेंट्स, ट्यूनिंग फोर्क जो है वो आप देख चुके हैं। ट्यूनिंग फोर्क को अब जो है वो हम अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी मेथड देखते हैं कि एक्टिविटी के अंदर जो है वो इसको कैसे जो है वो ये बताया गया कि साउंड के लिए जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, इस ट्यूनिंग फोर्क से जो है वो क्या है, कोई जनरेशन नहीं हो रही, कोई वाइब्रेशन जो है वो नहीं बढ़ रही। जैसे ही हम इसको जो है वो हिट करते हैं सरफेस के साथ, यहाँ पर सरफेस के साथ कर लें चाहे जो है वो हैमर के थ्रू कर लें, तो इससे जो है वो क्या होगी, वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो वाइब्रेशन जो है वो जैसे ही जनरेट होगी, तो यहाँ पर भी आप फिगर देख रहे हैं ट्यूनिंग फोर्क से, तो इसके अराउंड जो है वो ये डॉटेड सी जो लाइन है ये इसकी जो है वो वाइब्रेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अगर इसकी वेव्स का अंदाज़ा नहीं है कि इससे जो है वो वेव्स या वाइब्रेशन जो है वो जनरेट हुई है या नहीं हुई, तो आप जो है वो इसको एक और सिंपल वे से देख सकते हैं कि आप एक जो है वो बर्तन के अंदर पानी लें, उस ट्यूनिंग फोर्क को जो है वो हिट करने के बाद इसके अंदर जो है वो डाल दें, तो साथ ही क्या होगा कि इस वाटर के अंदर जो है वो लेयर्स या वेव्स जो है वो बननी शुरू हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो देखें कि जैसे ही जो है वो हमने हैमर को जो है इसके साथ जो है वो हिट किया, हिट करने के बाद जो है वो इससे क्या हुई, वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउंड की प्रोडक्शन के लिए जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो आप देख चुके हैं। तो उसके बाद जो है वो मैंने ये बताया है कि जैसे ही वाइब्रेशन जो है वो इससे प्रोड्यूस हो, तो आप किसी बर्तन के अंदर जो पानी लें, उसको उसके अंदर जो है वो डालें, तो आपको साथ ही जो है वो वेव जो है वो नज़र आएगी इससे बनती। तो जैसे जो है वो आपने रिपल टैंक के अंदर जो है वो पैडल की एग्जांपल पढ़ी है कि जैसे ही जो है वो वाइब्रेटर जो है मूव करता है, तो उसकी जो है वो मोशन से जो है वो क्या होता है कि वाटर वेव जो है वो जनरेट होती हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि इसकी जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू जो है वो वाइब्रेशन से वाटर वेव जो है वो जनरेट हो रही है। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो है वो ये फर्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट इसकी जो है वो कंडीशन थी। तो इसके बाद जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी साउंड रिक्वायर्स मटेरियल फॉर इट्स प्रोपगेशन, के मटेरियल की जो है वो ज़रूरत है इसकी प्रोपगेशन के लिए। तो यहाँ पर जो है वो एक बेल जार लिया गया है, इस बेल जार के अंदर जो है वो क्या है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे क्या है कि एक स्विच लगा होता है। जैसे ही हम जो है वो इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, तो कॉइल जो है वो एनर्जाइज होता है। एनर्जाइज होने की वजह से क्या होगा कि इसमें साउंड जो है वो जनरेट होगी। तो जैसे ही साउंड जनरेट होगी तो आप लोग जो है वो इसको सुन सकते हैं। तो अगर जो है वो हम यहाँ पे इस जार में से जो है वो एयर को एस्केप कर देते हैं, एयर को जो है वो हम आउट कर देते हैं इस वैक्यूम पंप के थ्रू, तो आपको जो है वो रिंगिंग ऑफ द बेल होगी वो स्टिल सुनाई देगी। तो यहाँ पे आप देखें कि स्टिल होगी। तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि एयर को आपने क्या कर दिया, यहाँ से एस्केप कर दिया। अगर आप अगेन जो है वो एयर को फिल करते हैं तो आपको अगेन क्या होगा कि साउंड जो है वो सुनाई देगी। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ कि साउंड की प्रोडक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत है, साउंड की प्रोपगेशन के लिए जो है वो मीडियम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है वो ये आप बुक पर भी जो है वो देख सकते हैं इसकी फिगर। तो बुक पे ऊपर जो है वो आपने जो है वो ये देखनी है इसकी फिगर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी जो है वो ये एक्टिविटी जो है वो 11.2 आ जाती है। तो 11.2 के अंदर जो है वो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो एक बेल जार की एग्जांपल जो है वो पेश की गई है।
इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो टॉपिक आता है लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो यहाँ पर जो है वो एक बात यहाँ पे हमने जो है वो डिस्कस करनी है कि डिस्कशन के अंदर जो है वो हमने जो कंडीशंस लिखी थी वो कंडीशन 2 थी। फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या थी कि हमें जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए, दूसरी इसकी प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल चाहिए। तो प्रोपोगेशन के लिए जो है वो मटेरियल चाहिए, तो अगर हम जो है वो यहाँ पे देखें तो हमें जो है वो इससे ये पता चला कि इसकी प्रोपोगेशन के लिए जो है वो मटेरियल चाहिए। तो वेव्स की जो है वो एक ऐसी टाइप भी आती थी जिसकी प्रोपोगेशन के लिए किसी ना किसी मीडियम की जो है वो ज़रूरत होती थी, उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते थे। तो अब हमें जो है वो इस बात का अंदाज़ा हुआ कि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव्स है। तो साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है। तो वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। कि अब हमें जो है वो ये पता चल गया कि साउंड मैकेनिकल वेव्स हैं। अब मैकेनिकल वेव्स की कौन सी नेचर है ये हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तो इस नेक्स्ट आर्टिकल को नाम दिया गया है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड या लॉन्गिट्यूडिनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। के साउंड वेव की लॉन्गिट्यूडिनल नेचर जो है वो क्या है, कैसे जो है वो ये लॉन्गिट्यूडिनल है। तो इसको जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो रखा गया आपके सामने कि इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो आप सपोज कर लेते हैं आपके पास जो है वो एक ट्यूनिंग फोर्क है। ट्यूनिंग फोर्क जो है वो ये जो प्रोंग्स है यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आप देखें तो ये ए और बी दोनों जो है वो एक दूसरे के क्लोज है। तो यहाँ पर देखें कि इसकी जो है वो पोजीशन ए ओ बी जो है वो रखी गई है। अभी तक इससे जो है वो वाइब्रेशन नहीं की, किसी किस्म की जो है वो इसको अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं की। तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो जैसे ही हम जो है वो इसको ओ पॉइंट से बी पर लेकर आते हैं तो एयर के जो करीब के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें डिस्टर्बेंस आ गई। तो उसके बाद क्या होगा कि यही डिस्टर्बेंस आगे जो है वो ट्रांसफ़र होगी। ये जो डिस्टर्बेंस है इसको नाम दिया जाएगा कंप्रेशन का। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर ये बात बताई गई है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का फिनोमिना होता है। तो जैसे ही ये बी पर आएगा तो बी पर आने से क्या होगा कि इसके करीब जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंप्रेस होंगे। तो कंप्रेस होने के बाद यही डिस्टर्बेंस जो है वो आगे ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पर जो है वो जैसे ओ से बी में या बी के बाद जो है वो ओ, ठीक है, ओ से अगर जो है वो ए में आए तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है वो रेयरफेक्शन का फिनोमिना होगा। तो स्टूडेंट्स इसको जो है वो यहाँ से भी हम जो है वो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक ट्यूनिंग फोर्क है। ट्यूनिंग फोर्क जैसे ही वाइब्रेट करता है तो ये जो ब्लैक जो है वो रीजन नज़र आ रहे हैं ये कंप्रेस फॉर्म ऑफ दी एयर मॉलिक्यूल्स हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे कंप्रेस हैं। कंप्रेशन जो है वो आगे जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो जहाँ पे कंप्रेशन होगी वो हम देखेंगे कि वहाँ पे जो है वो कौन सा पार्ट बनेगा वेव का। तो जैसे ही जो है वो ये आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो रेयरफेक्शन है। जैसे ही जो है वो ये दूर जाते हैं स्पेस के साथ आते हैं तो कंप्रेशन होती है। तो अब जो है वो यहाँ पे इस फिगर के अंदर जो है वो ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन और इसी तरह जो है वो ये कंप्रेशन जो है वो आगे ट्रांसफ़र, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन। तो लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर जो है वो आपने इसको जो है वो देखा भी है, रेयरफेक्शन और कंप्रेशन को। कंप्रेशन के अंदर जो है वो क्या है, पार्टिकल जो है वो कंप्रेस फॉर्म में होते हैं। रेयरफेक्शन में जो है वो क्या है, स्पेस फॉर्म में होते हैं। इसके बाद जो है वो ये देख सकते हैं आप लोग, तो रेयरफेक्शन जो है वो डिप्रेशन और इसी तरह जो है वो कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन जो है वो ये जो डार्क रीजन है ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ब्राइट रीजन है ये रेयरफेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह जो है वो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं।
तो जहाँ पे जो है वो आपको मॉलिक्यूल्स जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं कंप्रेस फॉर्म में जो है वो नज़र आएंगे, वहाँ पे कंप्रेशन का फिनोमिना होगा। तो इसी तरह जो है वो ये एक ट्यूनिफोर की जो है वो अगेन जो है वो एक और फिगर है। तो इसमें ये कंप्रेशन, ये वाला रीजन रेयरफैक्शन में, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। तो ये बात मैं बता चुका हूँ कि जब ये प्रोन्स जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगे रेयरफैक्शन है, जैसे ही जो है वो कुछ फासले के साथ जो है वो स्पेस के साथ होंगे तो फिर कंप्रेशन होगी। तो इसी तरह जो है वो ये स्पीकर से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो स्पीकर से जैसे ही साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी तो इसके करीब करीब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंप्रेस होंगे। जैसे ही कंप्रेस होंगे तो यहाँ पे जो है वो अपर पार्ट ऑफ द वेव बनेगी। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन। तो इस तरह जो है वो वेव्स के थ्रू साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है। तो स्टूडेंट्स आज से हमें जो है वो इस बात का अंदाज़ा हुआ कि साउंड जो है वो एनर्जी की जो है वो फॉर्म है। उसके साथ हमने देखा है कि ये वेव है, तो वेव जो है वो कौन सी है, मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडिनल नेचर रखती है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल नेचर कौन सी चीज़ है, ये साउंड वेव जो है वो रखती हैं। तो ये कैसे लॉन्गिट्यूडिनल नेचर रख रही हैं, वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर अगर आप देखें तो इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जो साउंड वेव्स हैं तो वो भी इसी डायरेक्शन में है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे हैं। तो बैक एंड फोर्थ जो है वो सेम डायरेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर जो है वो यही फिनोमिना जो है वो पाया जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो साउंड है इसके जो 4 पार्ट थे, इन चारों पार्ट्स में जो है वो हमने 2 पार्ट्स को जो है वो डिस्कस कर लिया है। एक फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द साउंड और सेकंड जो है वो प्रोडक्शन, और उसके साथ उसकी कंडीशंस के साथ जो है वो हमने ये देखा है कि साउंड जो है वो कौन सी वेव है। तो कौन सी वेव के अंदर हमने ये बात की कि वो मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल की ये लॉन्गिट्यूडिनल नेचर रखती है। आई होप कि स्टूडेंट आज का लेक्चर जो है वो आपकी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।